वेलकम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपना आरओआई बढ़ा सकते हो बाय हेल्प ऑफ द एआई टूल्स और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डोंट स्किप द वीडियो। सो मेरा नाम है लिंगराज सेनापति। तो टुडे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका एआई आपको हेल्प करेगा, मार्केटर्स को हेल्प करेगा, आप अपने कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट में से डिलीवर कर रहे हो उसका आरओआई बढ़ा सकते। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ लेते हैं एआई क्या होता है। जनरली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हैव मोस्ट ओके। मार्केट में ये बहुत ऐसा एक टूल अभी कुछ समय से चल रहा है जो कि आपको हेल्प कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाने का एंड आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स दे पाए। तो एआई एंड एमएल के पास इस तरीके से कैपेबिलिटी है, इतना ज्यादा उनके पास मतलब क्षमता है जो कि आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है मार्केटर्स को, जो कि ऑप्टिमाइज कर सकता है कैंपेन्स को, कस्टमर एक्सपीरियंस भी दे सकता है आपको एंड डाटा ड्रिवन डिसीजंस भी देता है, जो कि हेल्प करता है आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, सेल्स को ग्रोथ करना, लीड कैप्चर करना, एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। सो फर्स्ट वी हैव कवर सम पॉइंट्स। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जिसके थ्रू हमको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये मार्केटर्स को हेल्प कर रहा है एआई टूल्स एंड ये कैसे आपको आरओआई रिटर्न करने में मदद करेगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। व्हाट इज कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग? कस्टमर का सेगमेंटेशन क्या होता है? जो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक्स, ओके, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक्स, जेंडर, कल्चरल, ये जो सारा चीज होता है ना, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का कस्टमर को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आएगा, या आप जो भी सर्विस दे रहे हो कौन सा पर्टिकुलर कस्टमर ये जनरली यूज करेगा। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो पास्ट डाटा को यूज करके एआई के थ्रू, एंड आप उसके बाद सेल्स भी प्रेडिक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर कस्टमर का, जो कि आपको ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है एंड एआई आपको हेल्प करेगा, एनालाइज करके देगा कि परफेक्टली कि आप से जो कस्टमर का सेगमेंट से आप कैसे उसको टारगेट करके आप अपना कैंपेन्स रन कर सकते हो। ठीक है। पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स जो रन करोगे, जिसके वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा चांसेस होगा सेल्स बढ़ने का, आरओआई अच्छा रिटर्न्स देगा। तो कस्टमर सेंटिमेंट, सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको हायर कन्वर्सन रेट तो चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या है, एनालिटिक्स क्या है? प्रेडिक्टिव का मतलब हो जाए जो प्रेडिक्शन कर पाए। ठीक है। एआई क्या करता है ना, आपको हेल्प करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू, जो एनालाइज करने का हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर और प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर आउटकम्स के ऊपर। अगर आप लिवरेज देते हो मार्केटर्स को, अगर कुछ लिवरेज होता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल हाई वैल्यू कस्टमर्स एंड फोरकास्ट करता है कि सेल्स ट्रेंड क्या हो सकता है। हाई वैल्यू कस्टमर्स का मतलब यहाँ पे होता है कि जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज किया है, अच्छा फीडबैक दिया है एंड वो कस्टमर चांसेस है बार बार वो प्रोडक्ट यूज करने का, जिसको बोलते हैं हाई वैल्यू कस्टमर, जो ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है एंड उसको यूज कर रहा है मंथ एंड मंथ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू ये सब कुछ हम गैदर कर सकते हैं। अगर आप पहले बार प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, मार्केट में ऑलरेडी उस टाइप का प्रोडक्ट्स है, तो आपको अगर अपना ऑडियंस जो भी आपको मिल रहा है ना उसको कन्वर्ट करना है, तो जो बाकी कॉम्पिटिटर का जो डाटा है आप उसको यूटिलाइज करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका कितना पर्टिकुलर ऑडियंस कन्वर्ट होंगे कस्टमर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पता चल जाएगा, तो एआई आपको सही प्रिडिक्शन दे सकता है कि अगर आप ये पर्टिकुलर डाटा के बिहार में अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको आरओआई इतना मिलेगा। तो ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये आपको ये सारा चीज मदद करता है मार्केटर्स को ड्राइव करना, ज्यादा से ज्यादा सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट करना, आरओआई जनरेट करना। नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे आप अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके डालोगे, रीपर्पोजिंग द कंटेंट करोगे। रीपर्पोजिंग का कंटेंट का मतलब होता है कि एक सिंगल फॉर्म का कंटेंट को, आइदर टेक्स्ट कंटेंट को, उसको इमेज में कन्वर्ट करना, ऑडियो में कन्वर्ट करना, वीडियो में कन्वर्ट करना, इंफोग्राफिक्स में कन्वर्ट करना एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करना मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर।
सो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो कि आज के डेट में डिफरेंट एआई टूल्स के वजह से बहुत इजी हो चुका है, जो कि आपको मदद कर रहा है कि बहुत फास्ट कंटेंट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना एंड उसको मतलब एक ऑटोमेट के थ्रू, जैसे सोशल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है, सोशल शेड्यूलिंग होता है, बहुत सारे शेड्यूलर्स होते हैं कि आपको अपना जो भी एक वीक का कंटेंट पब्लिश करना है एक स्पेसिफिक सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर, आप क्या करोगे उस शेड्यूलर के अंदर आप सेट कर दोगे, टाइमर सेट कर दोगे, ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपका सारा पब्लिशिंग हो जाएगा उस प्लेटफॉर्म में। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वो बेस्ट वे में हो रहा है। अगर आप ब्लॉग भी लिखते हो, आपको ऑप्टिमाइज करता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स कैसे रखना है, कैसे लिखना है, एंड कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। ये सारा चीज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एआई की मदद से बहुत आज के डेट में इजी हो चुका है। आप लोग को सबको पता होगा चैट जीपीटी कैसे मार्केट में अभी रूल कर रहा है, एंड मेरा ज्यादा से ज्यादा समय गूगल के जितना नहीं जा रहा है ना, उतना चैट जीपीटी के अंदर जा रहा है, एंड वो सारा चीज बहुत इजीली सही तरीके से मुझे दे रहा है इंफॉर्मेशन। एंड अभी जो आप कंटेंट देख रहे हो ना, ये जो सारा पॉइंट्स मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी चैट जीपीटी से ही जनरेट हुआ है। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, आपको सब कुछ रेडी करके वो दे रहा है, आपको अपना दिमाग लगाना है एंड उसको यूज करना है। नेक्स्ट आता है चैटबॉट एंड असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टूल है, जो कि हर पर्टिकुलर ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे या आने वाले टाइम पे ऐड होगा। चैटबॉट्स क्या होते हैं? चैटबॉट्स आपका अगर कोई भी वेबसाइट में आप जाते हो, अगर वो कंपनी आपको कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करना चाहता है, तो आपका बहुत सारे क्यूरी होते हैं, मतलब क्वेरीज होते हैं कि क्वेरीज का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये प्रोडक्ट का मतलब लाइफ स्पैन कितना है, अगर ये प्रोडक्ट हम यूज करते हो ट्रायल में कितना दिन जाएगा, अगर ट्रायल यूज करने के बाद अगर पेमेंट होता है तो कितना प्राइसिंग पड़ेगा, एंड पेमेंट का भी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, आपका पेमेंट किस तरीके से वो लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स लेते हैं, अगर लेते हैं तो किस किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड, ये जो क्वेरीज मेरा आ रहा है ना, तो अगर आपका चैटबॉट्स कनेक्टेड है तो आप एक क्वेश्चंस पूछोगे, वो सब कुछ आपके दिमाग को रीड करके, मतलब ऐसे सेट करके रखा गया है कि चैटबॉट्स ऑटोमेटिकली वो आंसर्स देते जाता है। एंड वर्चुअल असिस्टेंट एक अनदर वे है, जो कि आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है, आपका जो हायर ट्रबल शूट एंड इन डेप्थ क्वेरीज होते हैं उसको एनालाइज करता है एंड रिप्लाई देता है। तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको सारा चीज मिलता है, ये सारा चीज। ओके, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शंस। सो अभी हम चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड डायनामिक प्राइसिंग एंड ऑफर ऑप्टिमाइजेशन। आप कैसे ऑफर डालोगे जिसके वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ेगा एंड ज्यादा से ज्यादा आपको आरओआई आएगा, क्योंकि डायनामिक प्राइसिंग जो होता है ना, आपका कंपटीटर को टारगेट में रख के, आपका कंपटीटर किस टाइप का प्राइसिंग दिया है अकॉर्डिंग टू फीचर्स के हिसाब से, एआई आपको हेल्प करेगा कि आप अपना प्राइसिंग कैसे रखोगे, जिसके वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस आएंगे। तो डायनेमिक प्राइसिंग को एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आप लोग हर वेबसाइट में एंट्री करके वो किस टाइप का प्राइसिंग दिया है, कौन सा फीचर्स दिया है, अगर इस टाइप का फीचर्स का प्राइसिंग इतना रहेगा तो आपका बजट इतना रहने से आपको प्रॉफिट इतना आएगा, आरओआई इतना आएगा। क्योंकि आपका अगर कोई भी चीज आप खुद बनाते हो तो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में क्या होता है, अगर आप रिसोर्सेस वर्ल्ड में क्या होता है ना, इसको एनालाइज करना बहुत ही टफ है, जो कि आज के डेट में एआई की वजह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि कितना मार्जिन रहेगा, एंड उस मार्जिन के बिहाफ में आप अपना आरओआई भी डिसाइड कर सकते हो। तो डायनामिक प्राइसिंग इज ए ग्रेट ग्रेट थिंग। एंड ऑल्सो ऑफर ऑप्टिमाइजेशन, ऑफर को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑफर अगर आप कोई भी दे रहे हो, उस ऑफर को भी आपका फीचर्स के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से ऊपर नीचे सब कुछ कर सकते हो। तो ऑफर ऑप्टिमाइजेशन इज अनदर ग्रेट थिंग, एंड इसको आपको यूज करना है तो बहुत सारे टूल्स ऐसा है जो कि कॉम्पिटिटर का, जो भी पर्टिकुलर उसी सेक्टर के अंदर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको सजेस्ट मांगेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स और फीचर्स आप यूज कर रहे हो, दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के अंदर, एंड बाकी कॉम्पिटिटर क्या दिए हैं एंड उसका प्राइस पॉइंटिंग क्या है, आपका प्राइसिंग क्या है, उसको टारगेट रख के ये काम किया है। ठीक है, तो डायनेमिक प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वी आर मूव ऑन टू द
मार्केटिंग ऑटोमेशन, यस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग अगर आप करते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, तो आज के डेट में बहुत सारे ऑटोमेशन होता है। आपको जैसे पता होगा कि ईमेल्स आता है, ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन चलते हैं। अगर आप साइन अप करते हो तो कुछ 15 मिनट के बाद एक ईमेल आता है। उसके बाद आप जब ज्वाइन करते हो उसका ठीक 20-30 मिनट के बाद एक ईमेल आता है ज्वाइनिंग के बाद। उसके बाद जब कंप्लीट होता है कोई ऑनलाइन वेबिनार हो गया, कोई कॉन्फ्रेंसेस हो गया, तो उसके बाद ईमेल ईमेल आता है। आपको बार बार एक पर्टिकुलर ईमेल लिस्ट के अंदर डाल के दिन में 10-15 ईमेल्स आपको भेजते रहते हैं कि आपको माइंड को एनालिसिस करना, ट्रैक करना, आप कैसे अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सर्विस को पिच कर रहे हो आप अपने कस्टमर ऑडियंस के सामने, जिसके वजह से ऑडियंस आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन जिसके वजह से हमको बार बार मैनुअली जाके मेल करना, ये सारा चीज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ऑटोमेशन के वजह से क्या हो रहा है ना, उस चीज को ऑटोमेट किया जा रहा है। जैसे ईमेल शेड्यूलिंग हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूलिंग हो गया, ये सारा चीज ऑटोमेशन के रूल है। अब यूट्यूब में ऑटोमेशन भी कर सकते हो, हर जगह पे ऑटोमेशन अभी चल रहा है, जो कि रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर को एंड इंश्योर करता है आपको जनरली कंसिस्टेंट कंटेंट मैसेजिंग अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स में पास ऑन करना। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन आपको मार्केटर्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है हाई लेवल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज के लिए एंड इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूव करता है आरओआई। तो ये मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस। कस्टमर सेंटिमेंट आप कैसे एनालिसिस करते हो? कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदा है, ठीक है, खरीदा है, तो वो जनरली आपको कमेंट्स देगा, रिव्यू देगा। उसके थ्रू आपको एनालाइज करना है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद हैप्पी है, खुश है या नहीं। अगर हैप्पी है तो किस टाइप का वो मैसेजेस कर रहा है। अगर मीडियम हैप्पी है, मतलब खुश है लेकिन इतना ज्यादा खुश नहीं है, उसको भी एनालाइज कर सकता है एआई टूल। तो जिसके वजह से आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो एंड आप कंपटीटर का भी रिव्यूज को भी एनालाइज करके अपना रिव्यूज को कैसे इंप्रूवमेंट करना है थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर। अगर आप वैल्यू ऐड करने के वाला फीचर्स ऐड कर देते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कस्टमर को, जो फीडबैक दे रहा है उसको पॉइंट में रख के आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर वो फीडबैक्स को डाल के अगर आप एड ऑन कर देते हो, तो जिसके वजह से कस्टमर सेंटीमेंट एनालिसिस के थ्रू आपको ये सारा चीज पता चल जाएगा, जिसके वजह से चांसेस है आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, डिफरेंट वर्जन का लॉन्च करते हो, तो कस्टमर सेंटीमेंट्स आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल और बेनिफिट देता है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आपका आता है सेल्स सेल्स फोरकास्टिंग एंड लीड स्कोरिंग। सो व्हाट इज द सेल्स फोरकास्टिंग? आप सेल्स फोरकास्ट कर सकते हो कितना सेल्स आएगा अंडर द कॉम्पिटिटर्स के डाटा को यूज करके। अगर आपके पास ऑलरेडी पास्ट का डाटा है उसको एनालाइज करके आप फोरकास्ट कर सकते हो। एंड लीड स्कोरिंग भी, लीड का भी स्कोर भी जान सकते हो। ये आपका एक डॉमी रहेगा लीड स्कोर, आपका इतना लीड्स आ सकता है, कन्वर्सन हो सकता है। कन्वर्सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आरओआई के अंदर आता है। अगर आपका सेल्स फोरकास्टिंग सही रहेगा, अगर आपका डाटा एनालिसिस, पास्ट डाटा एनालिसिस करके एंड आपको पता है कि कितना लीड्स कन्वर्सन होगा, तो ये आपको मोस्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट डाटा को एनालाइज करके प्रेडिक्ट किया जाएगा फ्यूचर सेल्स को एंड प्रायोरिटाइज दिया जाएगा लीड्स को, जो कि आइडेंटिफाई करेगा लीड्स विद हाईएस्ट लाइक्लीहुड कन्वर्जन कितना होगा। मार्केटर्स कैन फोकस करेंगे, एफर्ट्स करेंगे और मोस्ट वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज। तो रिजल्टिंग क्या होगा? हायर कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, इंक्रीज सेल्स बढ़ेगा। तो ये था आपका, जो कि मोस्टली आपका कैसे आरओआई बढ़ सकता है, आप मार्केटर्स कैसे एआई यूज करके आप अपना आरओआई बढ़ा सकते हैं। तो एआई एंड एमएल बहुत पावरफुल टूल है आज के डेट में, जो कि आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स, ऑप्टिमाइज कैंपेन्स, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस दे। तो make the data driven decisions by incorporating these technologies into their marketing strategies. Okay, so these are the आपका important point है, आपको इसको ध्यान में रखना है एंड काम लगाना, ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपका आरओआई बढ़ाने के लिए। तो टुडे तो ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे आपका एआई आपका रेवेन्यू ड्रिवन करता है, आपको हेल्प करता है आपका आरओआई बढ़ाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।